तो ये नहीं भाई, फिर ये इस तरह की जब चीजें हुई हुई है माजी में, फिर तो आप लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, किस तरह सिंपथाइज किया जाए आपके साथ सर? देखें, बात यह है कि जहां पर कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो घड़ियां ली और जनाब ये कि देखें, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने अगर कोई चीज ली है, एक बंदे को गिफ्ट मिलता है और वो उसे कानूनी प्रोसेस फॉलो करते हुए अगर उन्होंने ली है या कहीं सेल की है, तो उसमें जुर्म क्या है? जहां पर गाड़ियां कानून के मुताबिक भी नहीं ली जा सकती, उनके ऊपर इन्हें क्लीन चिट दे दी। शहबाज शरीफ ने जिस दिन उसके ऊपर फर्द जुर्म लगना था, उसको दूसरे दिन वजीर आजम बना दिया गया। इमरान खान तो जेल में पड़ा है और वो डील नहीं कर रहा, वो डील करके नहीं भागेगा, उसे ऑफरें भी हुई, लेकिन उसने कहा कि मेरा जीना मरना, मैं ना कौम को मायूस करूंगा और मैं अपने मुल्क के लिए, हकीकी आजादी के लिए लड़ता रहूंगा। उसने तो डील नहीं ये नहीं भाई, ये नहीं भाई, एक सवाल, नहीं भाई एक सवाल सर, ये सवाल ले लीजिएगा नईम साहब। ये आपने कहा इनको डीलों की ऑफर हो रही है, ये खान साहब को क्या डील ऑफर हुई है, जरा ये खबर ब्रेक करके बताएं। देखिए, इमरान खान साहब को 12 कहा गया कि छोड़ जाएं, आप मुल्क छोड़ जाएं, जान भी बच जाएगी। आप ये किसने नईम साहब, ये मुल्क छोड़ने की डील किसने ऑफर की? मेरे आपके थ्रू तो नहीं जाना था ना, जो मैसेज भिजवाने वाले भिजवा लेते हैं। इमरान खान को तो ऑफर करते रहे, इमरान खान तो अच्छा, मैं इधर एक कमेंट करना चाहूंगा। मैं आ रहा हूँ राणा साहब नहीं, कमेंट आप बाद में कीजिए। जी नहीं भाई की जरा पूरी बात सुन ले सर, तो पहले स्काइप के ऊपर है। अगली बात, इमरान खान के बारे में बोला गया कि इमरान खान जो है वो डरता था गिरफ्तारी से। भाई वो डरता था तो उसको तो धमकियां मिली थी कि आपके ऊपर, आपको मार दिया जाएगा, और फिर गोलियां भी चलाई गई, लेकिन उस दिन भी वो विक्ट्री का निशान बना रहा था। ये डरा हुआ चेहरा होता है। और उसके बाद क्या वो पीछे हटा? वो नहीं हटा। आपने देखा कि एक दिन में 25-25 मुकदमात मुख्तलिफ अदालतों में भुगता रहा। अभी भी नए से नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं, अभी भी वो जेल में, उनके ऊपर ईमा के मुकदमात बनाए गए, मेरे ऊपर। ये कैसे मुकदमात हैं जहां पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान के दौर के अंदर पॉलिटिकल, मुझे बताएं, क्या मुल्क से कोई बंदा पैसा लूट के बाहर ले जाए तो कोई उससे पूछे भी नहीं? क्या वजीर आजम का काम? मुझे सर वजीर आजम का काम नैब को बताना तो नहीं है ना? नहीं भाई, ये जो मलिक साहब बता रहे हैं, वजीर आजम का ये काम थोड़ी है। जी मैंने कहा जी वजीर आजम का ये काम तो नहीं है कि नैब के अफसर को जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो कि भाई तुम यूं करो या ये करो। ये वजीर आजम है भाई, वजीर आजम। तमाम इदारे आजाद थे, तमाम इदारे अपनी मर्जी से काम करते रहे, तमाम इदारे। देखिए, शहबाज शरीफ के ऊपर जितने केसेस थे, सर कौन से इदारे? यार नईम साहब इस तरह ना किया करें ना, खान साहब ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। नहीं भाई सर सुन ले सर सुन ले नईम साहब सुन ले सर, सुन ले, कहां से इदारे आजाद थे सर? इमरान खान साहब खुद ऑन रिकॉर्ड ये कह चुके हैं कि मैंने तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद नहीं लगाया, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने लगा दिया। ये तो हाल था आप लोगों की इंडिपेंडेंस का। तो फिर उन्होंने बता दिया ना कि मैंने तो कुछ नहीं किया, फिर तो उन्होंने बता दिया ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे समझ, आज भी आए हुए हैं, जो आज भी डील करके आए हुए हैं, वो आपके सामने। चौथी मंजिल में जितने मशीर बैठते थे पंजोथा साहब, ये एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए थे या खान साहब अपने थे? ये मलिक साहब का सवाल लें जरा। नईम साहब, मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी ग्राही आपको ये जो मशीरों की एक लंबी फहरिस्त थी, जिसमें जुल्फी बुखारी साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, जिसमें जनाब वो तैर खान साहब थे, जिसमें मिर्जा यूसुफ बेग साहब थे, जिसमें इफ्तिखार दुरानी साहब थे। ये जो मशीर सारे थे, ये एस्टेब्लिशमेंट के दिए हुए थे या खान साहब के अपने थे? पहली बात तो ये है कि इमरान खान के साथ जितने मशीर थे या जुल्फी की आप बात कर रहे हैं, वो आज खड़े हैं, जिनके बारे में आप बाकी बात कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब को तो उन्होंने डांट के यहाँ से निकाला कि भाई तुम उससे झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। इमरान खान के साथ अगर वो बंदे होते तो वो उनके साथ ही चले जाते। मतलब घर बैठ के इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, फील्ड के अंदर आप आके देखें तो आपको पता चलता है। आज जिस तरह कुर्बानियां ये लोग दे रहे हैं, जिस तरह इनके घरों में छापे मारे जाते हैं, जिस तरह इनकी खवातीन, इनके बच्चों, बुजुर्गों के साथ सलूक किए, उसके बावजूद वो खड़े। ये कौन से लोग थे जो इमरान खान के साथ रह गए, जो वापस नहीं गए? और दूसरी बात ये रह गई कि इमरान खान के हवाले से आपने अल-कादर ट्रस्ट की बात की। देखिए, वो नवाज शरीफ जो शरीफ खानदान है, जिसके हवाले से वो प्लॉट और वो सारा बना था कि आपने उससे को महंगे दामों जो है वो खरीदा है, सारा इल्जाम तो सस्पेशियस रकम तो वहां से हुई थी, तो वहां पर शरीफ खानदान की तरह इस वक्त, मलक रियाज की तरह इस वक्त, तो आपने हाथ नहीं डालना। और इमरान खान ने किधर पैसे अकाउंट में डाले? वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। आप अल-कादर ट्रस्ट केस की बात करते हैं। इमरान खान तो अल-कादर जो है ट्रस्ट जो है उसके अंदर ऑनर ही नहीं है, ना उसकी बीवी ऑनर है। आज भी उसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है। नहीं भाई ये मलिक रियाज साहब वाला एक जुमला मैं जरा अर्ज कर दूं। ये मलिक रियाज साहब वाला इमरान खान साहब का इंटरव्यू निकाल के देख लें। खान साहब ने कहा शौकत खानम के लिए बहुत से लोग पैसे देते थे, मैं कैसे चेक कर सकता हूं कि किसने पैसे कैसे कमाए, कैसे दिए?
इसी तरीके से अगर मलिक रियाज साहब ने कोई ज़मीन दे दी तो मैं कैसे चेक कर सकता हूं उनके बारे में कि वो ज़मीन किस नीयत से दी जा रही थी? नहीं 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 नहीं, देखें मैं आपको इंटरव्यू भेज दूंगा, अभी प्रोग्राम खत्म होते हैं। नहीं, ये देखें, मैं इसका जवाब दे देता हूं। देखें, यूके के अंदर मियां साहब के बच्चे बिजनेस कर रहे हैं, उनको नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उन्होंने उनको कुछ नहीं कहा, ये सारा प्रोपेगेंडा है। उन्होंने अगर पकड़े पैसे तो वो मलिक साहब के पकड़े, वो आपको दिए, आपने बजाय कि आप उसको जो है वो खजाने में जमा कराते, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज करा दिए। देखिए, मैं यहाँ एक और बात करना चाहता हूँ, इन्होंने राणा साहब की सुन लें, मलिक साहब ने जमीन क्यों दी थी इनको? राणा साहब की जरा बात सुन लें। राणा साहब गो हेड प्लीज, बात कंप्लीट करें। नहीं, देखिए, मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने अभी कहा कि इमरान खान जो है वो बड़ा डटा हुआ है, वो ये है, फलाना है। देखें, ये इमरान खान वही है जिसने अमेरिका को पहले कहा एब्सोल्युटली नॉट, उसको सिर्फ अपने मोहल्ले में जो है यहाँ गलियों में पाकिस्तान में अपना सियासी मुफाद हासिल करने के लिए डिप्लोमेटिक टाइज खराब किए, फिर उसी अमेरिका को वहाँ पैसे भेज के लॉबियस्ट हायर किए, उसी अमेरिका के सेनेटर से अपने लिए एनआरओ के लिए डिमांड किया कि मेरे लिए आवाज उठाओ, उसी यूके से मुख्तलिफ ममालिक में पैसे लगाए, लॉबियस्ट हायर किए कि मेरे लिए आवाज उठाओ। तो ये वही इमरान खान है जो यहाँ तो बड़ा वैसे बहादुर बना फिरता है कि मैं, और वहीं उन्हीं वेस्टर्न ममालिक के जरिए जो है अपनी रिलीज कराने की इन्होंने क्या कुछ कोशिश नहीं की। अभी ये जो ऑक्सफोर्ड का भी था, ये सिर्फ एक पब्लिक पीआर स्टंट था कि कोई प्रेशर डले। इसी तरह ये यूएन को खत लिखते हैं, ये इन्होंने पाकिस्तान की साख खराब करने में कोई जो है वो कसर नहीं छोड़ी। देखें, बात ये है कि खान साहब के ऊपर करप्शन के बेइंतहाशा इल्जामात हैं, इनकी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में करप्ट तरीन हुकूमत। राणा साहब एक सवाल जल्दी से कर लूं। राणा साहब एक सवाल वैसे ही जेल में आया है, जल्दी से अगर आप उसका जवाब दे दें सर।